हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक कहानी बताने जा रहा हूँ, उसके बाद पूरी विधि समझाऊंगा जिससे कि आप लोगों को पूरा हकीकत समझ में आ जाए। किसी ज़माने में, ज़माना मतलब इन द सेंस जब राजा महाराजा हुआ करते थे अंग्रेज़ों के शासन से पहले, ठीक है, तो असम और गुवाहाटी, ठीक है, और कामाख्या 3 जगह ऐसी थीं जहाँ तंत्र होता था। इसी में सबसे बड़ा जो देश था, मतलब जगह थी, जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट हब बोल सकते हैं ऑफ ब्लैक मैजिक, वो थी मयोंग। मतलब मयोंग एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग जाने में कतराते थे। क्यों? उसका रीज़न क्या था? क्योंकि जो जादूगरी होती थी, एक्चुअल जादूगरी, मतलब एक होता है कि जादूगर जो जादू दिखाता है अपने यहाँ आके 1 से 2 बना दो, 2 से 4 बना दे, 4 से 6 बना दे, वो वाली जादूगरी नहीं, जो तंत्र विद्या के माध्यम से होती थी, वो होती थी मयोंग में। मयोंग आपका जो पड़ता है ये आपका असम और गुवाहाटी के बीच में, ठीक है। यहाँ पे कुछ जातियाँ रहती थी, आदिवासी जनजातियाँ भी रहती थी और नॉर्मल ह्यूमन भी रहते थे। जो नॉर्मल एक जाति होती है, मतलब जैसे कि हम लोग हैं वो, तो तीनों कैटेगरी के लोग रहते थे। वहाँ पे एक लड़की का जन्म हुआ, जैसे कि अमूमन होता है। तो उस लड़की के जो पिता थे वो बहुत बड़े जादूगर थे, जो तंत्र में महारत हासिल करे थे, ऐसे समझ लो। उनको हर तरीके की विद्या का ज्ञान था। जैसे ज़मीन में कुछ भी गड़ा हो उसको निकाल लो, पैसे की बारिश कैसे होती है वो भी कर सकते थे, और किसी भी इंसान का कायाकल्प, मतलब कि इंसान को परिवर्तित करने की विद्या, रूप बदलने की शक्ति जिसे बोलते हैं हम आज के ज़माने में, तो वो भी थी। तो उनकी लड़की ने इंटरेस्ट दिखाने शुरू किया। तो जब उसने इंटरेस्ट दिखाया तो भाई उसको अच्छा लगा, सीखा। तो उसने पहले लोगों की मदद करी, मदद करना शुरू किया, अच्छा किया, क्रिया किया, सब कुछ किया। पर लोग उससे डरने लगे, इतराने लगे, मतलब कि कहीं ये कुछ कर ना दे, कहीं ये कुछ ना कर दे, तो लोग दूर भागते थे। आज के ज़माने में भी अगर आप बड़े बुज़ुर्गों से पूछो कि जो हैं कि तंत्र क्या है, तो वो कहेंगे अरे बड़ी बेकार चीज़ है, उससे दूर रहना, भागते रहना। क्यों? क्योंकि उनको वही पुराना तंत्र पता है कि जिसमें आदमी की बलि दी जाती है, आदमी को मारा जाता है और आदमी भूत प्रेत ये सब उल्टा सीधा काम करते हैं। लेकिन समय के साथ साथ तंत्र भी मॉडिफाई होता है, क्योंकि एक रूल है नेचर का, नेचर विल बी चेंज, इफ़ यू नॉट चेंज देन यू विल बी डिस्ट्रॉय। ये नेचर का रूल है, एक सिंपल रूल ऑफ नेचर है ये। तो इसी रूल को जिसने जिसने फॉलो किया उनकी सभ्यता आज भी जिंदा है, और जिसने दबा के बैठ गया नहीं हम चेंज नहीं करेंगे विधान को, तो वो चीज़ें आज भी ख़त्म हो गई हैं। अब ये बात कैसे समझ में आई कि जैसे कि मान लीजिए कि पहले एक विद्या होती थी जिससे बोलते थे हम लोग आकाश गमन विद्या, कि अगर आपको कहीं से कहीं भी जाना है, जैसे मान लीजिए आपको पास्ट से प्रेजेंट में आना है, या प्रेजेंट से पास्ट में जाना है, या प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है, कि आप आगे का देख सकते हैं क्या हो सकता है। जो भी भूत भविष्य वर्तमान करने बताने की सिद्धि रखता है वो आपका एग्जैक्ट फ्यूचर कभी नहीं बता पाएगा। क्यों? अगर उसने रियलिटी बता दी तो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन पहले के टाइम में एक ऐसी विद्या थी जिसको आप फ्यूचर में भी जाके देख सकते थे कि कल क्या होने वाला है या आगे 10 सालों में क्या होगा। उसके बाद रिटर्न आके आप अपना
जो भी कार्य था वो प्रॉपरली करके चेंज कर सकते थे। इसे बहुत से लोग टाइम ट्रैवल भी बोलते थे। वो विद्या गुप्त थी और वो ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसको आगे फॉरवर्ड ही नहीं किया गया। अब आ जाते हैं पॉइंट पे। तो वो जो लड़की थी उसका रूप अगर कोई भी आदमी देख ले, ये समझ लीजिए उसने अपने आप को इस तरीके से सुंदर बनाया था कि एक आसमान से उतरी हुई अप्सरा और एक वो दोनों ही डिट्टो, मतलब सेम ऑफ क्वालिटी, सेम ऑफ कलर, सेम ऑफ नेचर, सारा कुछ सेम था। इतनी सुंदर थी कि अगर कोई रात में देख ले और हल्की सी भी उस पर रोशनी पड़ जाए तो ये समझ लो कि पूरा कमरा चमक जाता था। इतनी सुंदर थी वो। तो आदमी उस पर मोहित ज़रूर होता था लेकिन दूर भागता था। उसके बाद जब उसको ऐसा एहसास हुआ कि ऐसा होने लगा तो उसने उसी शक्ति के माध्यम से जो अपने पिता से सीखी हुई थी, उस शक्ति के माध्यम से लोगों का रूप परिवर्तन कर दिया। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला अरे ये वैसी है वैसी है, तो किसी को उसने तोता बना दिया, किसी को भेड़ बकरी बना के और अपना वहीं रख लिया। तो एक्चुअल में वो ऐसा ही करती थी। उसके बाद जब आदमी को समझ में आता तो उसे छोड़ देती थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो उसके साथ गलत काम करती थी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। लोगों का बताने का नज़रिया अलग है। गलत काम का मतलब सेक्स नहीं होता, ना ही कोई आपका फिजिकल रिलेशनशिप होता है। गलत काम का मतलब आप किसी भी इंसान को तोता बना दोगे तो ये गलत ही काम हुआ ना। किसी भी इंसान को बकरी बना दोगे, अगर आपकी लड़ाई लेडीज़ों की हो गई तो तुम उसको भेड़ बकरी बना के घुमाओगे अपने खेतों में, तो आदमी को तो गलत लगेगा ना। तो वो इन द सेंस इस तरीके से वो कार्य करती थी, लेकिन लोगों को बुरा उसने कभी नहीं किया। अब वो इतनी सुंदर थी, अब लोग उसे क्या बोलते थे कि तिरजा की या मयोंग की जादूगरनी। उसका नाम पड़ा मयोंग की जादूगरनी। उसके पास हालांकि इतनी सिद्धियां थीं कि जो अगर हम लोग करने बैठें तो भी कम पड़ जाएंगे। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों को पता चला इस विषय में, बात यहाँ वहाँ फैली, तो वहाँ उस जगह से कतराने लगे लोग कि बस जब काम हो तभी जाते थे, उसके बाद भाग आते थे। फिर जब ऐसा हुआ तो उसको भी उल्टा सीधा लगा कि भाई अब लोग मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया क्या। तो उसने शहर से अपना जो भी सोसाइटी है वहाँ जाना शुरू किया, जगह में जाना शुरू किया। तो लोगों ने सोचा ये मेरे ऊपर कोई तंत्र कर देगी, ये कुछ लोगों ने भड़का दिया। तो जब वो एक जगह अपने घर में रह रही थी, उस जगह को इन लोगों ने पूरा बंद करके वहाँ पे पूरा ऐसा कैद कर दिया कि वो बाहर नहीं निकल पाई, और उसके बाद वहाँ आग लगा दी। इस तरीके से उसका पतन हो गया। लेकिन उसकी जो कुछ किताबें थीं वो आज तक सुरक्षित हैं और आज तक रखी हुई हैं। लेकिन वो कहाँ रखी हैं सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। उसकी जो भाषा है वो लोकल मयोंग लैंग्वेज में है। उसको डिकोड करने के लिए लोकल का जो बंदा होगा वही। लेकिन आज की बात करें तो एक्चुअल मयोंग में कुछ नहीं बचा है। जो वहाँ के लोग थे वो धीरे धीरे अदर कंट्री, अदर स्टेट में ट्रांसफ़र हो गए। कुछ कोलकाता में चले गए, कोई असम चला गया, कोई गुवाहाटी चला गया। मयोंग में कोई नहीं। जो पुराने थे वो सारे ट्रांसफ़र हो चुके इधर उधर। अब बचे हैं दूसरी कम्युनिटी के लोग, जिनका काम क्या है कि अगर आप मयोंग जाते हैं तो आपको जो नज़रबंदी का खेल होता है, जैसे जादूगर जो दिखाता है, वो दिखा के आपका पैसा लूटना। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मयोंग जाके जादूगर से शक्तियाँ सीखूंगा तो आप मत जाइए, क्योंकि आप लुट के चले आ जाएंगे। वहाँ सारा आपका लूट लेंगे, एक भी पैसा नहीं छोड़ेंगे। ज़्यादा करोगे तो बंदूक लगा देंगे,
आपका ऐसा सीन करेंगे। तो इसलिए मयोंग जाने का प्लान कैंसिल। अब आ जाती है कि उसके पास सिद्धियां तो थीं, तो पर सिद्धियों का हम क्या करें, हमें कैसे कुछ मिले। तो एक विधि है जो मेरे पास, जो मेरे गुरु शिष्य परंपरा के बीच में मिली थी, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। एक शुभ दिन का चुनाव करना होता है, रुद्राक्ष की माला लेनी होती है और किसी भी कलर का आसन, किसी भी कलर के वस्त्र पहन के बैठ जाना है। गुरु पूजा मानसिक होगी, गणेश पूजा आपकी मानसिक होगी, और किसी भी देवी का आप मानसिक पूजन कर सकते हैं। नहीं तो गुरु पूजन और गणेश पूजन, ये पूजन करने के बाद आपको कोई भी यंत्र की ज़रूरत नहीं है, कोई भी धूप बत्ती की ज़रूरत नहीं है, कोई भी भोग की, सब मानसिक कर लीजिए। उसके बाद 5 माला आपको जाप करनी है। जाप करने के बाद आप अपना जाप समर्पित कर देंगे। उसके बाद आपका जैसे ही जाप समर्पित हो जाएगा, आप आसन को फोल्ड करेंगे, उठेंगे और सो जाएंगे। इसमें कंडीशन यही है, सात्विक रहना है और आपका जो भी है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ज़मीन पे सोएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर आप बेड पे भी सोते तो भी कोई इशू नहीं, बस उस कमरे में किसी का आना जाना नहीं होगा, क्योंकि ये गुप्त तरीके से क्रिया करी जाती। जैसे ही आपका 21 दिन कंप्लीट होगा, इसमें 2 कंडीशन है, पहले समझ लीजिए। किसी को अनुभव होंगे, किसी को नहीं भी होंगे, ठीक है, और सबको अच्छे ही अनुभव होंगे जिसको भी होंगे। तो जैसे ही ये 21 दिन कंप्लीट होगा, आपके सामने डायरेक्ट एक देवी प्रकट होगी, जो आपके हर कार्य को करेगी, सारे अच्छे कार्य बताएगी आपको कैसे करने हैं। किसी भी विषय की जानकारी ले लीजिए उससे। जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि अप्सरा साधना कर लूँ, तो अप्सरा साधना का पूर्ण विधान, पूर्ण जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि मुझे अपनी साधना में आगे बढ़ना है तो मेरे को क्या करना चाहिए, आप उस देवी का आवाहन करेंगे, आपको पूरा प्रोसेस बता देगी। वो देवी जैसे ही प्रकट होगी तो आप ये समझ लीजिए कि आपको आपका पूरा विधान, पूरा भोग, सारा प्रोसेस आपको बता देगी कि किस तरीके से मुझे बुलाना है, किस तरीके से भोग देना है, सब कुछ, ठीक है। ये सात्विक सिद्धियां हैं, इनका उपयोग हमेशा अच्छे के लिए किया जाता है, बुरे के लिए कभी मत करना, वरना अगर एक बार ये विद्या चली गई तो दोबारा नहीं आती है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी आपको जो बताया था, कामरूप देश वाली विद्या, वो भी सेम है। वो एक बार चली गई तो दोबारा नहीं आएगी। ये भी सिद्धि एक बार चली गई तो दोबारा नहीं आएगी, चाहे आप मेरे से ट्रांसफ़र लो या खुद करो। आवाहन बस मंत्र बदलता है दोनों में, ट्रांसफ़र वाले में मंत्र बदल जाएगा, आवाहन वाले मंत्र चलता है ट्रांसफ़र में, और नॉर्मल वाले में जो मंत्र होता है वो चलता है। दोनों ही सावर हैं, दोनों ही विधान सेम है, बस मंत्र बदलेगा। 21 दिन में गारंटेड है कि देवी आती है, अपना परिचय देगी, आपको सारा विधान बताएगी और हमेशा अच्छे कार्य करेगी। मान लीजिए आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो उसका भी सॉल्यूशन वो आपको बताएंगे। लेकिन एक ही बात का ध्यान रखना दोनों विधियों में, चाहे कामरूप कामाख्या की हो चाहे मयोंग की हो, दोनों में गुप्तता बनाए रखनी। किसी दूसरे इंसान को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपने क्या किया, क्या कर रहे हो और आपकी विधि क्या है, या आपके पास कोई भी सिद्धि है या नहीं है। ये चीज़ें आपको किसी को नहीं बतानी, सिर्फ एक ही इंसान को बतानी है जिसने विधि दी, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं। जब तक साधना करोगे तब तक तो ये समझ लो कि नोट डाउन करते जाओ, उसकी फ़ोटो भेज दो जो सामने करवा रहा है, बस। उसके अलावा उसको भी फ़ोन पे नहीं बताना, ना रिकॉर्डिंग करके बताना है कि हाँ भाई मैंने ये सिद्धि करी थी और इसमें दूसरे दिन से ये अनुभव हो रहा है, तीसरे दिन से ये अनुभव, कुछ नहीं बताना, सिर्फ फ़ोटो भेज दो बस। सामने वाला भी कोई रिप्लाई देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। यही सीन है, गुप्तता इसमें पूरी बनाना है। एक बार अगर ये सिद्धि मिल गई, आपको फ्यूचर में कोई भी सिद्धि करिए, आपको यही सिद्धि हेल्प करती रहेगी। चाहे आप रूप बदलने की सिद्धि करिए, चाहे कुछ भी, ठीक है, सब आपका हेल्प होता रहेगा। अब ये विद्या है, बहुत ही गुप्त है, जिसको चाहिए वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा। हालांकि कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहे हैं कि आप तो
इतना चीज़ें बता देते हो, इतना ये बता देते हो। लोग तो कहते हैं ऐसा कर लो बस हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि एक बार उनका करके देख लो, होगा कुछ नहीं, लौट के मेरे पास ही आना है। क्यों? क्योंकि जो नियम है वो नियम है, उसको आप बदल नहीं सकते। मैंने तो बहुत ही आसान कर दिया आप लोगों के लिए। जो इस तरीके की अभी मैं विधि लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, उसमें तो बहुत ही सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एक आसन, एक रुद्राक्ष की माला, और बस बैठ जाओ मंत्र पे 5 माला, बस हो गया। ज़्यादा कुछ है ही नहीं। पुराने वाले में जो कामाख्या वाला बताया तो उसमें तो 1 सिगरेट और बस 108 मंत्र जाप। ये तो बहुत सिंपल विधि हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप भूल जाइए कि तंत्र लाइन में आप जुड़ना भी चाहते हो। आपको कभी भी ज़िंदगी में फिर कोई सिद्धि नहीं मिल सकती, क्योंकि इतना शॉर्टकट कोई नहीं बताएगा। जिसको भी ये विधान चाहिए वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आराम से ले सकता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताऊंगा, तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।